हाँ, तो अब हम चतुर्थ पाठ का बचा हुआ अंश पूरा करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। पहले मंगलम कर लेते हैं, फिर पाठ को प्रारंभ करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नियतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नियतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम लोग पंचम अभ्यास तक पहुंच चुके थे। अब आज उसके आगे दोहराएंगे, उसके आगे पढ़ेंगे कि क्या उसके आगे कैसे होता है। देखें, हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिए थे। उसके आगे आज हम पहुंचते हैं। ये षष्ठ वाला, ये भी हम कर चुके थे। षष्ठ वाला भी कर चुके थे। अब सप्तम पहुंचता है। सप्तम में लिखा गया है लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। इसका मतलब है लट लकार में जो रूप लिखे गए हैं धातुओं के, क्रियाओं के, उनको लोट लकार में और विधिलिंग लकार में बदल करके लिखिए। उनका निर्माण विधिलिंग लकार और लोट लकार में करना है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है कि किसी एक धातु का रूप अगर आप पांचों लकारों में याद कर लेते हैं तो ये सब कार्य आपको बिना किसी से बताए अपने आप सब बना लेंगे। आज उसका अभ्यास करते हैं कि किस तरह हम लोग एक रूप की मदद से सभी शब्दों के रूप लिख सकते हैं। अब देखते हैं, चलिए आगे। इस तरह पहले हमने कॉपी में लिख लिया, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। अब पहले लट लकार में जो शब्द हैं उनको लिख लिए हम सब। उसके बाद लोट लकार में उसको लिखेंगे और विधिलिंग लकार में करेंगे। लट लकार मतलब जो वर्तमान काल में प्रयोग होता है, और लोट लकार मतलब जो आज्ञा के लिए बनते हैं धातुओं के रूप, और विधिलिंग लकार का अर्थ है विधि के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। जैसे पठति मतलब पढ़ता है, फिर लोट लकार में कर देंगे तो उसका मतलब होगा आप पढ़े, और विधिलिंग लकार में कर दें तो हो जाए पढ़ना चाहिए। जैसे बालक पढ़ता है तो कह देते हैं बालकः पठेति। अब लोट लकार में ति यहाँ पर पठति, पठतः, पठन्ति ये बनता है प्रथम पुरुष में, और पठति एक वचन में। तो लोट लकार का रूप होता है, देखो, पठतु, पठताम, पठन्तु। ये बनता है प्रथम पुरुष में। पहले वाला लाइन में लिखते हैं आप लोग पठतु, पठतः, पठन्तु। तो वहां पर लट लकार में पहला शब्द है पठति, तो लोट लकार में पहला शब्द है प्रथम पुरुष में पठतु। तो हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग कर लेंगे, लिख लेंगे पठतु। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम सब पठतु। विधिलिंग लकार में रूप चलता है पठेत, पठेताम, पठेयुः। एक वचन में बनता है पठेत, द्विवचन में पठेताम, बहुवचन में पठेयुः। तो यहाँ पर पठेत कर देंगे एक वचन में, क्योंकि पठति एक वचन का है। पठेत मतलब पढ़ना चाहिए। जैसे बालकः पठति मतलब बालक पढ़ता है, बालकः पठतु का मतलब हुआ बालक पढ़े,
और बालकः पठेत का मतलब हो जाएगा बालक को पढ़ना चाहिए। इस तरह से इनके शब्दों के जो धातुओं के रूप लिखते हैं तो वाक्य का अर्थ अलग होता जाता है। वर्तमान काल में जैसे दिया है खेलसी, सी का प्रयोग कहाँ होता है, मैंने बताया है हमेशा त्वम के साथ सी मध्यम पुरुष एक वचन में, जैसे पठति पठत, पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठसी मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। तो इनको भी हमें केवल मध्यम पुरुष एक वचन में करना है। जिस पुरुष जिस वचन में यहाँ लिखा गया है लट लकार में, उसी पुरुष उसी वचन में डोट में, उसी पुरुष उसी वचन में विधिलिंग लकार में करना है। देखें खेलसी, इसी तरह से अब इसका रूप लोट लकार में चलेगा खेलतु, जैसे है पठतु पठताम पठंतु, अगर हमें केवल पठ का याद है, पठतु पठताम पठंतु पठ, फिर पठ पठतम पठत, पठ बनता है एक वचन में मध्यम पुरुष में, पठ पठत, पठ बनता है तो खेल से क्या बनेगा खेल, वहां का केवल नीचे का हलंत हट जाता है, खेल, इस तरह से बन जाएगा। और इधर मध्यम पुरुष एक वचन में, क्योंकि खेलसी है इसको भी मध्यम पुरुष एक वचन में करना है विधिलिंग लकार में, तो हो जाएगा खेलेत खेल, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, तो पठ से पठेह बनता है तो खेल से खेलेह शब्द बनेगा। हम केवल एक ही धातु रूप की मदद से बाकी सबका बना लेते हैं, अगर उसका आता है तो इसको उसी के अनुसार बदल करके कर लेते हैं। अब देखिए खादंती, खादंती कहाँ बनेगी, जैसे पठति पठ, पठतः पठंती, इसी तरह से खादति खादतः खादंती, ये प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनेगा। अब हमें प्रथम पुरुष के बहुवचन में लोट लकार में करना है। लोट लकार में तो पठतु पठताम पठंतु प्रथम पुरुष हुआ, पठ पठतम पठत मध्यम पुरुष हुआ, पठ पठतम पठत, पठ एक वचन, पठतम द्विवचन, पठत बहुवचन, तो पठत, पठ का पठत बनता है तो खादत, खाद का क्या बन जाएगा, खाद का बन जाएगा खादत। तो पठ के आधार पर हम इन शब्दों के रूप देखिए बना रहे हैं। अब विधिलिंग लकार में भी ये प्रथम पुरुष के बहुवचन में है तो ये भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में आएगा। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत एक वचन, पठेताम द्विवचन, पठेयुः बहुवचन, तो पठ का पठेयुः होता है तो खाद का हो जाएगा खादेयुः, खादेयुः। इसका हमें यह ध्यान रखना है हमेशा कि जिस पुरुष जिस वचन में लट लकार में रहेगा उसी पुरुष उसी वचन में हमें लोट और विधिलिंग लकार में बदलना है, क्योंकि नौ नौ शब्द होते हैं तो नहीं कि नौ में चाहे जो जहां का रख दें, जहां का वह है वहीं का दूसरा भी चलेगा। अब पिबामी, जैसे पठामी, पठति पठताम पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामा, पठामी यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में है तो लोट लकार में भी उत्तम पुरुष एक वचन में आएंगे, तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठत पठानी पठाव पठाम, पठानी बनता है तो पठ का पठानी बनता है तो पिब से क्या बना देंगे हम लोग, पिब से बना देंगे पिबानी, पठानी की जगह पिबानी, इस तरह से बना दिए। और फिर हम विधिलिंग लकार में पहुंचेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन में पहुंचेंगे, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठेयम बनता है उत्तम पुरुष एक वचन में, पठेयम, पठ से पठेयम तो पिब से पिबेयम, तो यहां पर हम लेंगे लिख देंगे पिबेयम, पिबेयम, इस तरह से हो गया। अब हसतः का हमको बनाना है, हसति हसतः हसन्ति, मतलब पठति पठतः पठन्ति, ये प्रथम पुरुष द्विवचन में है तो प्रथम पुरुष द्विवचन में लोट लकार में, पठतु पठताम पठंतु, पठतु एक वचन, पठताम द्विवचन, तो पठ से पठताम बनता है तो हस से हसताम बन जाएगा, यहां हम लिख देंगे हसताम, हसताम लिख दिए। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में हंसता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन में हमें बनाना है विधिलिंग लकार में, तो पठेत पठेताम, पठेताम बनता है तो हस से क्या बन जाएगा
हसेताम, हसेताम, हस, ये बन गया हसति हसता हसंति, तो हसतु हस्ताम हसंतु, हसेत हसेताम हसेयु, हसेताम बन गया। अब नयामह शब्द है, नया, जैसे पठामह, पठामि पठावह पठामह, उत्तम पुरुष बहुवचन। इस तरह से उत्तम पुरुष बहुवचन में लोट लकार में बनेगा पठानी पठाव पठाम, तो नयानी नयाव नयाम, इस तरह से बन जाता है। यहाँ पर विसर्ग इसका हट जाता है, ये लोट लकार का रूप हो जाता है। अब विल्लिंग लकार में पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठेम बनता है, तो नए से क्या बन जाएगा, नयेम। तो इस तरह हमें एक भी अगर धातु रूप आता है, उसी के अभ्यास से हमें और कहीं कोई बुद्धि नहीं लगाना है। इन सभी धातुओं के रूप आप देखिए, मैंने लिख दिया, केवल पठ का हमें याद था, उसी से बना लिया। पठति का पठतु, खेलसि का खेल, खादन्ति का खादत, पिबामि का पिबानी, हसतः का हस्ताम, नयामः का नयाम, ये लोट लकार में हुआ। और विल्लिंग लकार में खेलसि का खेलेह, खादन्ति का खादेयुः, पिबामि का पिबेयम, हसतः का हसेताम और नयामः का नयेम। इस तरह से लिख करके आप इसका अभ्यास समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है कि बिना आप अच्छे से खूब रटे नहीं कर पाए। बस ध्यान दें, आपसे वह बहुत अच्छे से बनता जाएगा। अब हम, ये था धातुओं का रूप, ये धातुओं का रूप था। अब अगला जो खंड आ रहा है वह लिखा है यहां पर, आज सेक्शन जो है सातवें का, अधोलिखितानि पदानि, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। ये देखें, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो लिखे गए पद हैं उनको निर्देश के अनुसार बदलिए। तो निर्देश कहाँ मिलेगा, वहीं पर उसके आगे मिलेगा। जैसे देखें, गिरिशिखर एक शब्द है, इसको निर्देश क्या दे रहा है कि सप्तमी एक वचन में इसको बदलिए, सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन में बदलना है। इसी तरह पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन में बदलना है, राष्ट्र शब्द को चतुर्थी एक वचन में बदलना है, पाषाण शब्द को सप्तमी एक वचन में बदलना है, यान शब्द को द्वितीय बहुवचन में बदलना है, शक्ति शब्द को प्रथमा एक वचन में बदलना है, पशु शब्द को सप्तमी बहुवचन में बदलना है। इस तरह से हमें इनका रूप बदल करके लिखना है। तो क्या, चले बदल करके देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, किस तरह से बनेगा। आगे हम इसको बदल कर लिखते हैं, ध्यान देंगे। जैसे एक उदाहरण दिया, गिरि शिखर, यहां पर शिखर अंत में अ है, इसके अंत में अ है, तो ये क्या हो गया, अकारांत। यह अकारांत शब्द है, अकारांत शब्द, और अकारांत शब्द है, और ये नपुंसकलिंग है। तो जैसे फल का सप्तमी एक वचन में बनेगा, फले फलयोह फलेषु। इसी तरह से गिर शिखर का बन जाए, गिर शिखरे गिर शिखरयोह गिर शिखरेषु, एक वचन में है तो एक वचन में ही लिखेंगे हम लोग, गिरि शिखरे। ये लिखा गया है, आपके उदाहरण में बताया गया है, इसको लिख दिए हम लोग, गिरि शिखरे। पथिन, पथ में यहाँ इसका अर्थ है रास्ता, इसको सप्तमी एक वचन में बनाना है। ये थोड़ा सा अलग रूप है। जैसे राजन से राज्ञी, पथिन शब्द से रूप बनता है पथि, इसका सप्तमी एक वचन में बनेगा पथि। राष्ट्र, यह देखो अकारांत शब्द है, जैसे बालक से बालकाय, फल से फलाय। इसी तरह से राष्ट्र से चतुर्थी एक वचन में अगर हमें रूप बनाना है तो हो जाएगा राष्ट्राय, इसका रूप बनेगा राष्ट्राय। पाषाण शब्द, पाषाण शब्द अकारांत, बालक जैसा रूप चलाएंगे सप्तमी एक वचन में, जैसे बालके बालकयोह बालकेषु, तो पाषाण का बन जाएगा पाषाणे पाषाणयोह पाषाणेषु। तो हमें केवल एक वचन में लिखना है, तो एक वचन में हम लिख देंगे पाषाणे, पत्थर में या पत्थर पर, ये बन गया।
अब यान शब्द, यानम फलम जैसा, तो यान का द्वितीया बहुवचन में, फलम फले फलानि प्रथमा और फलम फले फलानि द्वितीया। इसी तरह से यानम याने यानानि प्रथमा और यानम याने यानानि द्वितीया। तो यहाँ पर यानानि हम लिख देंगे बहुवचन में, यानानि, इस तरह से इसका प्रयोग कर देंगे। शक्ति शब्द जैसे मति, तो शक्ति ही शक्ति शक्तयः, मति ही मति मतयः, तो शक्ति ही शक्ति शक्तयः। तो यहां पर हम लिख देंगे, लेकिन एक वचन में है, एक वचन में है तो लिख देंगे शक्ति ही, शक्ति ही हो गया एक वचन में। पशु शब्द का सप्तमी बहुवचन में हमें बनाना है, पशु शब्द का सप्तमी बहुवचन में बनाना है। तो पशु का जैसे गुरु का गुरुषु, इसी तरह से भानु का भानुषु, इसी तरह से पशु हो जाएगा तो इसका बन जाएगा पशुसु, पशुओं में। इस तरह से ये सप्तमी का रूप बन गया। तो हमने आपको सिखाया, पहले में बनेगा गिरिशिखरे, दूसरे में बनेगा पथि, तीसरे का है ये आगे राष्ट्राय, पाषाण का बना है पाषाणे, यान का बना है यानाने, शक्ति का बना है शक्ति ही, और पशु का बना है पशुसु। इस तरह से अगर हम इसको लिख देते हैं तो हमारा यह अभ्यास पूरा हो जाता है। इसमें कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार हम अच्छे से समझ करके करेंगे तो अभ्यास करने में आसानी होती है। हम आज कुछ आपको शब्द रूपों के विषय में दो चार जानकारी हल्की सी दे दें, जिससे कि आपके ध्यान में रहे कि ये वहीं पर मिलेगा तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। ज्यादातर जगह ये नहीं कि जो हम जानकारी दे रहे हैं आप 100% उसको लगाते जाओ, ये ज्यादातर जगहों पर आप की बुद्धि अगर वहां पर नहीं ध्यान कर रही है तो इन बात का ध्यान करेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखें, अगर हमें ज्यादातर शब्दों के द्वितीया के एक वचन में अगर हमें रूप लिखने के लिए आता है, द्वितीया के एक वचन में अगर अधिकांश में आता है तो आप इस तरह से देखते हैं केवल म, जैसे बालक का बालकम, गुरु का गुरुम, पुस्तक का पुस्तकम, विद्या का विद्याम, बालिका का बालिकाम। इस तरह से अगर केवल म ही आ जाता है द्वितीय एक वचन में, अधिकांश में, वहां म लिख दिया जाता है, द्वितीय एक वचन का रूप रहता है अधिकांश जगहों पर, लेकिन सब में नहीं। थोड़ा सा ध्यान ऐसा रखेंगे तो उस शब्द का रूप जो है थोड़ा सा आपके माइंड में बैठ जाएगा। इसी तरह से आप ध्यान दें, अगर तृतीया का शब्द है, तृतीया का रूप है, तो बहुवचन में केवल अकारांत शब्द को छोड़ करके, केवल अकारांत शब्द को छोड़ करके, जैसे बालक शब्द है इसका बालकई बनता है, इसको छोड़ करके, अकारांत शब्दों को छोड़ करके, इसको हटा करके बाकी जितने भी शब्द रहेंगे सब में भी लग जाता है। जितने भी शब्द रहेंगे अधिकांश में आपको भी ही दिखेगा, केवल अकारांत बालक में बालकई फल ही बनता है। जैसे बालिका है तो बालिका भी, गुरु है तो गुरु भी, विद्या है तो विद्या भी, पितृ है तो पितृ भी, वधु है तो वधु भी। इस तरह से हर जगह अगर भी कहीं पर दिखता है तो आप समझ जाओ कि ये तृतीया बहुवचन का रूप है। कहीं भी अगर भी आपको दिखता है तो समझ जाएं ये तृतीया बहुवचन का रूप है। इसी तरह से आप देखेंगे चतुर्थी, चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन में, बहुवचन में सभी जगह है आपको भ्यः लिखा हुआ दिखेगा। तो जहां पर भ्यः शब्द के आगे लिखा हुआ दिखे उसको आप जान लीजिए कि ये चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है। जैसे गुरुभ्यः, हरिभ्यः,
बालकेभ्यः बालिकाभ्यः। जहां भी भ्यः दिखता है हम समझ जाते हैं ये चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है। लेकिन वाक्य में हम कैसे समझेंगे कि ये चतुर्थी क्या है कि पंचमी का है? तो वाक्य में अर्थ के अनुसार समझेंगे। जहां पर अलगाव के अर्थ में प्रयोग होगा, अलग होने के लिए प्रयोग होगा, वहां पर समझ जाएंगे वो पंचमी का प्रयोग है। जहां पर के लिए या देने के अर्थ में या नमः के लिए आए प्रयोग, वहां समझ जाए वह चतुर्थी का रूप है। तो वहां हम वाक्य के अर्थ के अनुसार से समझ जाते हैं कि वहां चतुर्थी का प्रयोग है कि पंचमी का प्रयोग है। ये हर जगह आपको मिलेगा। ये कुछ समानताएं बता रहा हूं शब्द रूपों में, इन को देख करके हम कुछ अपने मन से, अगर रूप याद भी नहीं है तो अंदाज लगा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इनके द्विवचन में हर जगह आपको भ्याम ये दिखेगा। हर जगह दिखेगा। हर जगह आपको भ्याम लिखा हुआ दिखेगा। भ्याम लिखे तो समझ जाइए कि ये तृतीया, चतुर्थी या पंचमी का द्विवचन का रूप है। जैसे कहा लिख दिया जाएगा गुरु भ्याम, कपि भ्याम, नदी भ्याम, पितृभ्याम, इस तरह से सब में जगह लिखा हुआ दिखे। तो इस अगर यह दिखा कहीं पर दिखता है तो हम बता सकते हैं कि ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन है। तो ये वाक्य में अगर लिखा है तो ये तो आप लिखेंगे नहीं कि तीनों का द्विवचन है, कोई एक बताना पड़ेगा। तो एक के लिए वही है, अर्थ के आधार पर समझ लाएंगे। से या के द्वारा के लिए रहे तृतीया समझ जाओ, को या के लिए रहे तो चतुर्थी समझ जाओ, और अलगाव के लिए अलग होने के अर्थ में रहे, फ्राम के अर्थ में रहे तो आप इसको पंचमी समझ जाओ। तो इस तरह से ये अगर आपके ध्यान में है तो इनको पहचानने में जैसे कहीं कहीं आता है प्रश्न अंडरलाइन किया रहता है, वाक्य में लिखा रहता है कि इस शब्द को का विभक्ति या वचन बताइए, यह किस विभक्ति का रूप है, यह किस वचन का रूप है। तो आप इनके आधार पर अगर याद भी कम है तो आप सोच करके इसको बता सकते हैं। आगे फिर इसी तरह से बढ़ते हैं, आप देखेंगे कहीं पर अब हम पहुंचते हैं षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में। दोनों एक जैसा रूप, सभी शब्दों का षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में एक जैसा रूप बनता है। इसमें कहीं पर योह दिखेगा, कहीं पर वोह दिखेगा, कहीं पर ओह दिखेगा, मात्रा रहेगी। तो ये समझ जाओ कि ये अगर कुछ अंदाज बैठे तो समझ जाएंगे कि ये है जैसे उदाहरण के लिए बालक, बालकयोः, बालकयोः, हरयोः, गुरवोः। ई का जहां रहता है यह होता है, ऊ रहता है तो वह होता है गुरवोः। तो इस तरह से ये वो या योह इस तरह से दिखे तो आप समझ जाएं कि षष्ठी या सप्तमी का द्विवचन रूप है। और अर्थ के अनुसार वहां वाक्य में हम समझ जाएंगे। जैसे का के की के अर्थ में आएगा संबंध के लिए तो षष्ठी, जैसे बालक यो मतलब दो बालकों का, तो और में अगर रहेगा या पर रहेगा तो सप्तमी। जैसे बालक यो मतलब दो बालकों पर या दो बालकों में, तो हम अर्थ के आधार पर इसको षष्ठी या सप्तमी का हम द्विवचन समझ जाएंगे कि यह है। अब आगे और एक अंदाज से कर सकते हैं आप षष्ठी के
बहुवचन का रूप, षष्ठी के बहुवचन का रूप, इसमें हमेशा नाम, राम, आम ये दिखाई देता है। जैसे बालक से क्या बना? बालका नाम, बालका नाम। राम से क्या बना? रामाराम। गुरु से क्या बना? गुरुराम। कपि से क्या बना? कपीनाम। बालिका से बालिका नाम। तो इस तरह से नाम और राम वाले जो शब्द आते हैं रूप, इसको आप आसानी से बिना कहीं देखे और पूछे बता सकते हैं कि ये षष्ठी बहुवचन के रूप हैं। ये सब षष्ठी बहुवचन के रूप हैं। और एक और आपको समझा देता हूं बहुत आसान सा, वह है सप्तमी। सप्तमी का बहुवचन, बहुवचन, सप्तमी का बहुवचनम। तो बहुवचने मतलब बहुवचन में रूप बनता है। वहां पर ये मूर्धन या दंत सु का प्रयोग होता है। अगर कहीं पर इस तरह से अंत में लिखा हुआ दिखे तो हम समझ जाते हैं कि ये सप्तमी बहुवचन का रूप है। जैसे देखो, बालकेषु, बालकेषु, रामेषु। अभी आपको लिखाया पशुषु, बालिकासु, नदीषु। इस तरह से मूर्धन्य स या दंत स ऊ की मात्रा लगा हुआ लास्ट में मिलता है जहां, उसको हम समझ जाते हैं कि ये सप्तमी बहुवचन का रूप है। यहां कुछ देखना ही नहीं है, कहीं ऐसा मिले तो आप तुरंत लिख दीजिए सप्तमी बहुवचन। तो आप इस तरह से देखें, अभी आपको मैंने द्वितीया एक वचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी का, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, तृतीया का बहुवचन, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन और सप्तमी का बहुवचन। इस तरह से 10 शब्द रूप तो ऐसे ही हैं जिसमें बिना कुछ समझे आप लिख लेते हैं। और संबोधन में द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा का द्विवचन जो बहुवचन होता है वही होता है। तो ये 12 हो गए। तो पूरा 24 में 12 शब्द रूप तो ऐसे ही हैं जिनको कोई याद करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं, केवल देख करके एक बार आंख से समझ गए। तो आपको आधे शब्द रूप, एक शब्द का रूप अगर याद हो गया तो आधे शब्द रूप तो आपको बिना किसी के बताए केवल एक बार शब्द का अपनी आंख से देख लेते हैं अच्छे से तो समझ में आ जाता है। कुछ नहीं करना रहता है, बस उसको देखिए और अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से इसका बनेगा। तो जो बार बार आप सोचते हैं कि बहुत परेशानी है, कैसे रटें, कैसे याद करें, तो जो अभी मैंने आपको ये नियम सिखाया, अगर एक बार आपके ध्यान में ये बातें आ जाएंगी तो दोबारा आप बड़े आसानी से, अगर जहां अंडरलाइन किया है शब्दों को, रूपों को बता देंगे। कुछ एक बार याद कर लिए और एक बार इस नियम से थोड़ा सा मिला लिए, जैसे बताया फिर से देख लें। द्वितीय एक वचन के में म रहता है केवल लिखा हुआ, तृतीय बहुवचन में केवल अकारांत शब्द में आई रहता है, बाकी सब शब्दों में भी का प्रयोग होता है। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में हमेशा सभी शब्दों में व्यह का प्रयोग होता है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों के द्विवचन में भ्याम का प्रयोग होता है। और षष्ठी और सप्तमी दोनों में द्विवचन में यो वो इनका प्रयोग होता है। षष्ठी के बहुवचन में नाम या राम का प्रयोग होता है और सप्तमी के बहुवचन में शु का प्रयोग होता है। और इसके अलावा भी आपको बताया कि
जो संबोधन रहेगा, संबोधन के एक वचन और द्विवचन, इन दोनों जगहों पर जो प्रथमा का रूप रहेगा, ये एक वचन तो थोड़ा बदल जाता है, एक वचन हल्का सा बदल जाता है, कहीं कहीं नहीं बदलता, कहीं कहीं बदल जाता है, तो इसका एक वचन बदल जाएगा द्विवचन और बहुवचन में। इसके में जो प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन रहता है वह वही प्रयोग होता है, ये नया शब्द नहीं आता है, केवल उसके आगे लिख करके ऐसे संबोधन का निशान लगा देते हैं, बाकी शब्द वही रह। जैसे बालकौ है तो हे बालकौ, बालका है तो हे बालकाः, बालिका है तो हे बालिकाः, बालिके है तो हे बालिके, केवल इतना ही अंतर आता है और सब वह दोनों रूप एक ही जैसे होते हैं। तो ये मेरे समझ से अगर आप इन चीजों का ध्यान करेंगे तो बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट है वह शब्द रूप को लिखने में नहीं रहेगा। और धातु रूप के विषय में बार बार आएगा, तो मैंने कहा है आपसे कुछ नहीं, केवल एक शब्द का आप पठ शब्द का ही, पठ धातु का शब्द तो है लेकिन धातु है ये, पठ धातु पठ क्रिया का रूप आप पांचों लकारों में याद कर लें, बाकी सब आप देखेंगे उसके अनुसार 8वीं कक्षा तक बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाती है, अच्छे से बना लेंगे। तो ना तो शब्द रूप याद करने की जरूरत पड़ेगी, न धातु रूप को, एक बार उनको अच्छे से दोहरा लेंगे और याद हो जाएगा। तो आप यह जरूर प्रयास करें कि सीखने की कोशिश करें किस तरह से हम इनका अभ्यास करके कार्य कर लेंगे। तो 2-4 बार पुस्तक से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से क्या है कि अच्छे से हमसे बन जाता है। तो इस तरह आज हमने आपको बाकी बचे हुए अभ्यास को भी सिखाया। चतुर्थ पाठ में शब्द रूपों के विषय में बताया, धातु के रूपों के विषय में बताया, और कैसे हम कुछ शब्द रूपों को देख करके पहचान सकते हैं इसके विषय में भी बताया। अगर अच्छे से मेरी इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज्यादा आपका जो कार्य है वह आसान हो सकता है। तो अब हम यह चतुर्थ पाठ पूरा कर लिए हैं, ये पूरा हो गया है, तो बार बार हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आज एक बार हम फाइनल रूप से फिर से आपको इस पाठ का किस तरह से हम गायन करेंगे, सस्वर गायन, पहला अभ्यास आपको मैं सिखा दे रहा हूं, अब आप स्वयं करते रहेंगे, क्योंकि जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसको बताना होगा और सुनाना होगा। चलो एक बार अच्छे से आपको इसको और आज सुना देते हैं। नाम पाठ का जरूर याद रखना, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और इसके रचयिता का नाम रखना याद, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो चलो इसको हम आज और अच्छे से पढ़ लेते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनम, बलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, पथि पाषाणा विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं,
सदैव पुरतो निधेहि चरणम् चल चल पुरतो निधेहि चरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्रा पशवः परितो घोरा पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्रा पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम् सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् चल चल पुरतो निधेहि चरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् जहि भक्ति जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम् चल चल पुरतो निधेहि चरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम्